ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक तो मुझे साथ ही लेके गए अपने, और मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है। आप यहाँ बैठे? क्या करता, इंतजार कर रहा था तुम लोगों का, परेशानी हो रही थी मुझे, ऊपर से तुम लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। कैसी हो बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ठीक हूँ मामू। शुक्र है, शुक्र। हमारे सब सारी बातें यहीं करेंगे, अंदर चलें। चलो। बाहर का मौसम अच्छा है, मेरा ख्याल है यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर। चलें ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। दानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। और सफिया से कहना शाम की चाय यहीं भिजवा दे, अच्छी हवा चल रही है, हम यहीं बैठकर चाय पीते हैं। ठीक है। अच्छा, शाबाश। ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है? जो दानिया की जो रिपोर्ट्स आई हैं, टेस्ट हुए हैं, तो क्या बता रही हैं वो रिपोर्ट्स? आपको क्या लगता है रिपोर्ट्स में क्या आया होगा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह दानिया की हालत है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि इस घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। हमारा साहब, मुझे भी यही लग रहा था, और मैं इसीलिए फौरन क्लिनिक लेकर गई थी। लेकिन क्या अम्मी? ऐसी कोई भी बात नहीं, और ना ही दूर दूर तक ऐसा कुछ होने का इम्कान नजर भी नहीं आ रहा। क्या कह रही हो तुम? और इतनी बड़ी बात करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? आप दिल की बात कर रहे हैं? मेरा तो पूरा जिस्म काम कर रह गया था जब ये मैंने बात सुनी। डॉक्टर ने कहा है कि हानिया बहुत वीक है, शायद कभी कंसीव नहीं कर सकती। 5 मिनट और है अब्बू। क्या हुआ अब्बू, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब मैं थक गया हूँ और वॉक नहीं होती मुझसे। अच्छा चलें, वॉक नहीं करते, बैठ के बातें करते हैं और अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। हाँ ये ठीक है, मगर आज तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलती रहती हूँ। हाँ बेटा, मगर आज जो मैं सुनना चाहता हूँ तुम वो बताओ। मैं जानना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारे वालिदैन कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव सोच रखता हूँ। मैं तो तुम्हारा कैथारसिस करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। कहाँ से शुरू करूँ अब्बू? कोई ख़ास कहानी नहीं है, एक ब्रोकन होम चाइल्ड की आम सी कहानी। दरअसल मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई थी, और वो शादी 2 लोगों की नहीं, 2 ख़ानदानों की थी। और उस शादी की नाकामी की वजह भी वो 2 ख़ानदान ही थे। फिर हुआ यह कि मेरे पैदा होने के बाद उनकी इख्तलाफात और बढ़ गए। अब्बू को ये शिकायत थी कि अम्मी अपने मैके को ज़्यादा तरजीह देती थी, और अम्मी को ये शिकायत थी कि अब्बू अपनी माँ और बहन के इशारों पर चलते थे। नतीजा ये निकला कि उनकी रोज़ रोज़ की तू-तू मैं-मैं से मेरा दामन खाली रह गया, और उनके सारे झगड़ों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। फिर पापा को हार्ट अटैक हो गया और वो मौके पे दम तोड़ गए। अम्मी भी इस सदमे से बिस्तर पे लग गई कि उनके जाने के बाद सारे ख़ानदान की असलियत उनके सामने आ गई। ना ससुराल वालों ने जगह दी, ना ही मैके में उनको पनाह मिली, और वो भी हमें रोता छोड़ गए। फिर इन दोनों के जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे एडी सेंटर छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था मैं मनहूस हूँ, अपने माँ बाप के साथ साथ उनकी भी खुशियाँ खा जाऊँगी। बस यही है मेरी कहानी। तो बेटा, उन लोगों ने कभी कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की, और तुमने भी उनसे कोई राब्ता नहीं किया? नहीं अब्बू, ना उन्होंने कोशिश की ना मैंने।
जब दिलों में मोहब्बत ही ना हो तो क्या फर्क पड़ता है फिर। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, दुनिया के तमाम रिश्तों की एहसास मोहब्बत पर ही कायम है।